जी, क्लर्क का करैक्टर आगे बढ़ाते हैं जी। बट ऑल दैट माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग ही इट स्पेंड। तो मॉडर्न में देखिएगा इसको, बट ऑल दैट ही माइट बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन बुक्स एंड लर्निंग ही वुड स्विफ्टली स्पेंड। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें, बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड, हैंड का मतलब है गेट। ये यहाँ पे आप इसको हंट के तौर पे भी ले सकते हैं, शिकार करना, अब हासिल करना, गेट करना। तो वो कहता है कि वो जो कुछ भी अपने दोस्तों से हासिल करता था, शिकार करता था, मतलब ले लेता था या हथिया लेता था, ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग ही इट स्पेंड। तो इसको किताबों पे लगा देता, लर्निंग इल्म हासिल करने पे लगा देता। तो मॉडर्न में देखें, बट ऑल दैट ही माइट बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड, तो जो कुछ भी उधार वो अपने किसी दोस्त से लेता, ऑन बुक्स एंड लर्निंग ही वुड स्विफ्टली, तेजी से, स्पेंड, खर्च कर देता। तो वो किताबों पर और अपनी पढ़ाई पर, इल्म हासिल करने पर उसको बगैर किसी दिक्कत के जल्दी से, तेजी से स्पेंड, खर्च कर देता। तो ओल्ड इंग्लिश में देखिएगा, एंड बिजली gain for the soul's prey of them that yaff him wherewith to school a। तो मॉडर्न में देखिए, एंड देन he would pray right busily for the souls of those who gave him wherewithal for schools। जी, ओल्ड इंग्लिश में देखें, एंड बिजीली गेन, गेन यहाँ पे डिड, फॉर दी सोल्स प्रे, सोल्स रूह के लिए, प्रे इबादत करता, दुआ करता। जिन लोगों ने उसको पैसे दिए होते, ये बिजीली, तो मसरूफ रहता काफ़ी हद तक, ये क्या करता, डिड प्रे फॉर द सोल्स ऑफ देम, उन लोगों की सोल्स, दैट गैफ, दैट गेव, जिन्होंने, गेव हिम, उसको दिए, वेयर विद, रकम, सोर्सेज, जराए, वसाइल, टू स्कूल ए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये बड़ा बिजी होता, बड़ा मशगूल होता उन लोगों के लिए दुआए खैर करने में जो इसको मदद करते, इसको रकम देते, इसकी पढ़ाई के लिए, इसके स्कूल के लिए। तो मॉडर्न में देखें, एंड देन ही वुड प्रे राइट बिजली फॉर द सोल्स। तो ये प्रे करता रहता राइट बिजली, काफ़ी ज़्यादा, फॉर द सोल्स, उन लोगों की इसाले सवाब के लिए, रूहों के लिए, ऑफ दोज हु गेव हिम वेयरविदल फॉर स्कूल्स, जो इसको, इसकी स्कूल्स, पढ़ाई के लिए, वेयरविदल, रिसोर्सेज, वसाइल अता करते। तो ये उनके लिए दुआओं में मसरूफ़ रहता, मशगूल रहता। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें, ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट केयर एंड मोस्ट हीड, नॉट अ वर्ड स्पोक ही मोर देन वॉज नीड। तो मॉडर्न में देखें, ऑफ स्टडी took he utmost care and heed, not one word spoke he more than was his need। जी, तो ओल्ड इंग्लिश में देखें, ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट क्योर एंड मोस्ट हीड। तो स्टडी की जो है वो मोस्ट, बहुत ज्यादा, क्योर, केयर करता, एंड मोस्ट हीड, और सबसे ज्यादा हीड, तवज्जो देता, नॉट अ वर्ड स्पेक, एक भी लफ्ज ना बोलता, मोर देन वॉज नीड, जो कि जरूरत से ज्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा ये अपनी केयर, एहतियात, हीड, तवज्जो देता अपनी स्टडी के ऊपर, और कभी भी लफ्ज़ ज़ाया ना करता जो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा बोलता ही नहीं था। तो मॉडर्न में देखते हैं, ऑफ स्टडी टुक ही एटमोस्ट केयर एंड हीड, एटमोस्ट बहुत ज़्यादा, केयर एहतियात, हीड तवज्जो। तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात करता था, बहुत ज़्यादा तवज्जो रखता था किस चीज़ के मतलब, स्टडी के मतलब। नॉट वन वर्ड स्पोक ही मोर देन वॉज हिज नीड, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ये एंकियाँ फेंकियाँ, ये इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करता था, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता था। ओल्ड इंग्लिश में देखें, एंड दैट वॉज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ हाई सेंटेंस। तो मॉडर्न में देखें, एंड दैट वॉज सेड इन फुलेस्ट रेवरेंस एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ हाई गुड सेंस। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें, एंड दैट वॉज सेड, और ये कहा जाता था, या जो कुछ भी ये बोलता था, इन फॉर्म, फॉर्मल अंदाज में बोलता था, यानी संजीदा अंदाज में,
बड़ी वज़ाकता के साथ, एंड रेवरेंस और बड़े बाअदब अंदाज से, मोअज़्ज़ज़ अंदाज से, जैसे कि बाइज़्ज़त लोग बोलते हैं। एंड शॉर्ट, अब इसकी खूबियाँ बयान कर रहा है, कहता है जब कोई बंदा बात करता तो बड़ी शॉर्ट जामिया किस्म की बात करता, एंड क्विक और बर्जिस्ता जवाब देता, यानी अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसको दू बदू भी जवाब दे सकता था, तेज़ी से जवाब देता था। एंड फुल ऑफ हाई सेंटेंस, और जो फिक्रा बोलता वो बहुत ही ज़्यादा ज़ुमानी होता, बावज़न होता और अपनी ज़ात के अंदर अहमियत का हामिल फिक्रा बोलता। तो मॉडर्न में देखें, एंड दैट वाज सेड इन फुलेस्ट रेवरेंस, और जो कुछ भी वो कहता था वो रेवरेंस के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ कहता था। एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ हाई गुड सेंस, तो जो भी बात करता शॉर्ट अंदाज में करता, बड़ी क्विक बर्जिस्ता बात करता, एंड फुल ऑफ हाई गुड सेंस, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल अंदाज से बात करता। ओल्ड इंग्लिश में देखिएगा, सोनिंग इन मॉरल वर्चू वॉज हिज स्पीच एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। तो मॉडर्न में देखिएगा, फ्रेग्रेंट ऑफ मॉरल वर्चू वॉज हिज स्पीच एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। तो ओल्ड इंग्लिश में देखिएगा, सोनिंग गहरी, इन मॉरल वर्चू अखलाकी सबक के अतबार से उसकी बात गहरी होती, वॉज हिज स्पीच, उसकी स्पीच जो है वो बड़ी गहराई वाली होती और मॉरल वर्चू वाली होती। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न, और वो बड़ा खुश होता टू लर्न, सीखने में, एंड ग्लैडली टीच, और सिखाने में। तो वो बड़ी रगबत रखता था सीखने और सिखाने में। तो मॉडर्न में देखिएगा, प्रेग्नेंट ऑफ मॉरल वर्चू वॉज हिज स्पीच, तो उसकी जो गुफ्तगू होती थी वो मॉरल वर्चू से प्रेग्नेंट, भरी पड़ी होती थी। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, और वो खुशी के साथ सीखता था और खुशी के साथ सिखाता था। ये था जी क्लर्क का करेक्टर। आगे आ गया है जी लॉयर का करेक्टर। जी आगे 9th करेक्टर आ गया है जी लॉयर का, जी वकील आ गया है जी। तो देखते हैं जी आगे लॉयर का करेक्टर है जी, सर्जेंट ऑफ द लॉ वॉर एंड वाइज दैट ऑफन हैड बीन एट द परवेज। जी आगे मॉडर्न में देखिएगा, अ सर्जेंट ऑफ द लॉ, वेरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वेरी, एंड वाइज, who had often gone to Paul's Walk to advise। एक जी सर्जेंट ऑफ लॉ था जी, एक वकील था जी, इंस्पेक्टर था जी, किस चीज़ का, वकालत का। तो वेरी कहते हैं मुख्तात बंदा, एंड वाइज, और अक्लमंद बंदा था बड़ा। तो आयरानिकली जो है वो बड़ी अब इसकी इज्जत करने लगा है जी। तो देखिएगा इसकी खूबियाँ बयान करने लगा जेफरी चौसर जो है, दैट ऑफन हैड बिन एट दी परवाइज, तो वैसे परवेज, तो परवेज जो है वो एक लॉ वालों का, वकीलों का एक चैम्बर था इंग्लैंड के अंदर, बड़ा मशहूर। तो ये क्या करता था, ये वहाँ पर जाता था और वहाँ पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता था, जिससे साबित होता है कि बड़ा तगड़ा वकील था। अब मॉडर्न में देखिएगा, अ सर्जेंट ऑफ द लॉ, वहाँ पर एक सर्जेंट ऑफ द लॉ था, वेरी, बड़ा वाइज था, तेज था, बड़ा मुख्तात था, एंड वाइज, और बड़ा अक्लमंद था।